मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूं। अगला सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जल्दी से ले आइए सवाल हमारे सामने। अगला सवाल अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस त्वरित सर्वे का, और यह सवाल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से है। और सवाल आपके सामने, क्या G20 सम्मेलन से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को मजबूती मिलेगी? जवाब देखिए आप, 59% का मानना है हां मजबूती मिलेगी, 20% नहीं में जवाब दे रहे हैं। पता नहीं, कहने वाले 21% हैं, लेकिन 59% का मानना है हां मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है इस पर सबसे पहले एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। प्रभुदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभुदयाल सर, अमेरिका की तरफ से कल ही जो बाइडेन साहब से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बार फिर से सहमति दोहराई है अपनी कि बिल्कुल भारत को मिलना चाहिए। उसके बाद अब जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है और उसके जरिए भी यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट दिलाने का यह मुद्दा, आपको लगता है और मजबूत हो रहा है दावेदारी हमारी? देखिए, भारत के समर्थन में तो बहुत से देश रुकावट चीन से भी, चीन जो है वो अड़ंगा लगाया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल। अब चीन के रुख को कैसे बदलाया जाए? देखिए, चीन इस समिट में ही नहीं शरीक हुआ। लोग इस पे बहुत अनुमान लगा रहे हैं कि क्या वजह थी। मेरे विचार में चीन की आंख में चुभ रहा था कि भारत इतनी अच्छी G20 समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। चीन के डिप्लोमेट्स ने जायजा लगा लिया था कि इतना अच्छा भारत मंडपम बना, इतना सक्सेसफुल एजेंडा चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इतनी वाहवाह हो रही है, और शी जिनपिंग सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई दुनिया में लीडर नहीं। तो ये जो चीन का अहंकार है और चीन जो भारत के सामने एक रुकावट डालता है, यही एक सबसे बड़ा अड़ंगा है। नहीं तो बहुत से देश हैं, अधिकांश देश, ह्यूज मेजॉरिटी, जो चाहते हैं कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सुधांशु जी, वो कहा जाता है ना कि जब किसी बात का वक्त आ जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, और इस वक्त हिंदुस्तान के लिहाज से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप उसी रूप में नजर आ रही है दुनिया के सामने कि वक्त आ चुका है। देखिए, जब यूएन की परमानेंट सीट की बात आती है तो कभी कभी मुझे पुराने गीत की पंक्ति याद आती है कि वक्त ने किया क्या हसीन सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। बताइए, पहले 25 साल 1972 तक एक नहीं कई बार मौका आया था भारत के पास। वो वक्त वो था कि हमको परमानेंट सीट मिलनी। चाइना को 1973 में मिली है। हम लोगों की आयु और हमसे छोटे आयु वर्ग वाले बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि 1972 तक चीन के पास स्थायी सदस्यता नहीं थी। भारत को ही सदस्यता अमेरिका देना चाहता था, वो नहीं रहा। और आज वक्त ये देखिए कि कहां नेहरू जी ने 59, 60 में यूएन में जाकर लॉबिंग की कि चीन को स्थायी सदस्यता दी जाए। जब उन्हें ऑफर किया गया तो उन्होंने कहा चीन से संबंधों की कीमत पे हम नहीं चाहेंगे। और आज वही चीन वक्त ऐसा सितम कर रहा है हमारे ऊपर कि वही चीन हमारे लिए सबसे बड़ा अवरोध बन के खड़ा है। परंतु आप ये भी समझिए, वक्त में एक बड़ा बदलाव भी आ रहा है। आज आप चीन के अंदरूनी हालात देखें, क्योंकि वहां मीडिया के बारे में उतनी स्वतंत्रता नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूं, वो मीडिया इंडिपेंडेंस रैंक में हमसे ऊपर है, मगर वहां पर विदेश मंत्री गायब हो गए, कोई सूचना नहीं है। 2 जनरल्स का चेंज हो गया, कोई सूचना नहीं है। एवरग्रांडे वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिक्लाइन हो गई, डिफ्लेशन चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि भारत का एक सकारात्मक प्रभाव है दुनिया में जी। इसीलिए दुनिया के अधिकांश देश हमारे साथ हैं। और एब्सोल्युटली सर, और दुनिया के इतिहास में यकीनन ये G20 समिट भारत की मेजबानी में जो हुई है, ये एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर हमेशा के लिए याद रखी जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस त्वरित सर्वे में। वक्त मेरे पास इतना ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।